नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में बरामद एक लिफाफे ने दहशतगर्दों के मंसूबों की ओर इशारा कर दिया है। इस लिफाफे के अंदर मौजूद पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह की हत्या का बदला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी शामिल हो सकती है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच किसान नेता नरेश टिकैत के ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा है कि किसानों के समर्थन में कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। बता दें कि नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में सियासी दलों के कई नेता भी शामिल हुए थे। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। इससे पहले किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें इन लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट सेवा रोकी गई है। नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार शाम को धमाका हुआ और धमाके को लेकर भारत और इजरायल ने आपस में बातचीत की है। यह धमाका उस समय हुआ जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 29वीं सालगिरह मनाई जा रही है। हालांकि धमाके के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है। वहीं पूरे घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपडेट दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे बच्चों का मुद्दा उठाया है। यूएनएससी में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि के नागराज नायडू ने कहा है कि बीते कुछ समय से वैश्विक आतंकवाद में एक नया ट्रेंड उभर कर सामने आया है। ऐसा देखा जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों के लिए इन संगठनों में बच्चों की भर्ती की संख्या में इजाफा हुआ है। बच्चे तेजी से आतंकी संगठनों में शामिल होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकवादियों ने हथियार समेत सरेंडर कर दिया है और एक जख्मी आतंकवादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक आतंकी को गोली लगी है। नोएडा अथॉरिटी की तमाम कोशिशें रंग लाई हैं। ग्रेटर नोएडा से आगे बुलंदशहर के रास्ते में नया नोएडा बसाया जाएगा। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर में दादरी सिकंदराबाद की तहसील के 80 गांव नोएडा विकास प्राधिकरण में जोड़ दिए गए हैं और यह सभी 80 गांव नोएडा प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, 20 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे का बताया जा रहा है। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 14 फरवरी 2021 से एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। तेजस एक्सप्रेस लखनऊ, नई दिल्ली और अहमदाबाद, मुंबई अपने दोनों रूट्स पर चलेगी। तेजस ट्रेन में यात्रा करने के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन समेत रेलवे के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा। जनवरी के आखिर में भी उत्तर भारत में कोरोना और ठंड का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में शीतलहर और कोहरा ठंड का सबब बना हुआ है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इसका असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। कोहरे की वजह से कम 10 ट्रेनें आज अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।